यहाँ एक अनोखी और सांकेतिक कथा प्रस्तुत है जिसमें बंदर और विधवा स्त्री की प्रेम कहानी को एक आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से दर्शाया गया है। बंदर और विधवा स्त्री की अनोखी कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव के पास घना जंगल था। गांव की सीमा पर रहने वाली एक विधवा स्त्री सुमित्रा अपने अकेलेपन और दुख से भरी थी। उसके पति का देहांत कुछ वर्ष पहले हो चुका था और अब वह अपनी झोपड़ी में अकेली जीवन बिता रही थी। गांव के लोग उसकी मदद तो करते थे, लेकिन उसकी आत्मा में एक गहरा शून्य था। बंदर का आगमन एक दिन जंगल से एक बंदर उसके आंगन में आ गया। वह कोई साधारण बंदर नहीं था। उसकी आंखों में गहरी समझदारी और करुणा थी। वह रोज सुमित्रा के पास आता और कभी उसके खेत में उछल कूद करता, तो कभी आंगन में बैठकर उसे चुपचाप देखता। धीरे धीरे सुमित्रा को बंदर का साथ अच्छा लगने लगा। सुमित्रा उसे रामू कहकर बुलाने लगी। रामू भी हर सुबह आता, उसके साथ खेलता और कभी-कभी जंगल से मीठे फल लाकर देता। सुमित्रा उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगी। प्रेम का अनोखा बंधन समय बीतता गया और सुमित्रा को महसूस हुआ कि यह बंदर सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि उसके अकेलेपन का सहारा बन गया है। वह उससे बातें करने लगी, उसके साथ हंसने लगी और रामू भी मानो उसकी भावनाओं को समझता था। यह प्रेम किसी शारीरिक आकर्षण का नहीं, बल्कि दो आत्माओं का मेल था। गर्भ का चमत्कार कुछ महीनों बाद गांव में अफवाह फैलने लगी कि सुमित्रा मां बनने वाली है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई इसे चमत्कार कहता, तो कोई पाप। लेकिन सुमित्रा को पता था कि यह गर्भ किसी शरीर का नहीं, बल्कि प्रेम, भावनाओं और विश्वास का फल था। समय आने पर सुमित्रा ने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। यह देखकर सब चकित रह गए। बच्चा पूरी तरह से मानव था, लेकिन उसकी आंखों में रामू जैसी बुद्धिमत्ता और सरलता थी। गांव वालों ने इसे दैवीय संकेत माना और बच्चे को वनराज नाम दिया। कहानी का संदेश यह कहानी बताती है कि सच्चा प्रेम सीमाओं से परे होता है। ये केवल शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा का मिलन होता है। जब कोई प्रेम, त्याग और विश्वास से भरा होता है, तो प्रकृति भी उसके साथ चमत्कार कर सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई या इसमें कुछ बदलाव चाहते हैं, तो मुझे बताइए।